हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपको महाशिवरात्रि की पूजा सामग्री लिस्ट बताने वाले हैं। तो 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है, उसी की हमको लिस्ट आपको बतानी है। तो आप वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। तो देखिए फ्रेंड्स, 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है। तो महाशिवरात्रि का आपको व्रत भी रहना है और पूजा भी, अभिषेक आपको अच्छे से करनी है। तो हम सामग्री आपको बता देते हैं, किस तरह की सामग्री लगेगी, किन किन चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी। सभी प्रकार की सामग्री, अभिषेक आपको किन किन चीज़ों से करना है, तो सभी प्रकार की सामग्री आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करेंगे, एक लोटा जल ले लेंगे। उसमें हमको क्या करना है, एक गंगा जल डाल देंगे। थोड़ा सा हमने गंगा जल डाल दिया है एक लोटे जल में। ये हो जाएगा अभिषेक के लिए। फिर हम क्या करेंगे, सभी प्रकार के सामग्री को एक थाली में रख लेंगे। तो उसमें क्या, सबसे पहले आपको 108 गेहूं के दाने ले लेने हैं। 108 गेहूं के दाने लेने के बाद आपको 108 चावल के दाने लेने हैं। तो 108 चावल के दाने लेने के बाद आपको कुछ मात्रा में थोड़े से तिल ले लेने हैं। इस सभी प्रकार की सामग्री आपको एक ही जगह थाली में इकट्ठी करके लगा के आपको रख लेनी है। फिर उसके बाद हम 108 मूंग ले लेंगे। 108 मूंग लेने के बाद हमें लेनी है 21 काली मिर्च। तो आप अच्छे से ध्यान से सभी सामग्री लिस्ट को समझ लीजिए। 21 आपको काली मिर्च लेनी है। फिर हमको जौ लेने हैं, तो 108 आपको जौ लेने हैं। तो आपको 108 जौ लेने के बाद आपको 7 इलायची लेनी है। हरे वाली जो दानेदार इलायची होती है ना, तो आपको 7 इलायची वो ले लेनी है। 7 भी ले सकते हैं आप, चाहे 5 भी इलायची ले सकते हैं। तो ये धन सुख वैभव के लिए होती है, तो आपको इलायची ले लेनी है। और आपको क्या करना है, फिर कमल गट्टे लेने हैं। तो कमल गट्टे आप 5 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं। आप 2 भी कमल गट्टे ले सकते हैं, क्योंकि ये शिवलिंग में अभिषेक होगा इन सभी सामग्री का। तो आपको ध्यान से ये चीज़ें सभी गिन के पहले से ही आपको थाली में लगा के रख लेनी है। तो आपको 11 लौंग भी ले लेनी है। 11 लौंग ले लें आप, या फिर 7 लौंग ले लें। तो 7 लौंग लेने के बाद आपको सुपारी लेनी है। तो एक तो सुपारी संकल्प छोड़ने के लिए होगी और 2 गो सुपारी आपको गौरा गणेश बनाने के लिए होगी। तो 3 सुपारी की आपको आवश्यकता होगी। तो आप गिन के 3 सुपारी को आपको रख लेना है। तो अबीर ले ले, अगर आपके पास अबीर है, नहीं तो आप कोई सा भी गुलाल ले सकते हैं। पीला हो गया, गुलाबी कलर का गुलाल हो गया, तो आप कोई सा भी गुलाल ले सकते हैं। शिवरात्रि पे गुलाल का भी अधिक महत्व होता है। आपको पीला चंदन ले लेना है। पीला चंदन अगर आपके पास नहीं है, तो आपको सफ़ेद चंदन ले लेना है। और आपको लेना है जनेऊ। 2 जनेऊ आपको ले लेने हैं। 2 जनेऊ लेने के बाद आपको इत्र लेना है। अगर आपके पास इत्र है तो आप इत्र ले लें, नहीं तो कोई बात नहीं, आप इसकी भी कर सकते हैं। चंदन लेने के बाद आपको मोली लेनी है। तो आप मोली अवश्य ले लें, ध्यान से याद करके। दुकान में ये सभी सामग्री आपको किसी भी दुकान में मिल जाएगी। शिवरात्रि के जो भी व्रत है उसकी जो भी सामग्री है वो सभी आप जाके बोल दें। तो क्या करें, फिर अभिषेक के लिए क्या क्या किन किन चीज़ों की आपको आवश्यकता होती है। आपको शक्कर ले लेनी है और आपको घी लेना है। फिर उसके बाद आपको दूध, दही, ये सब चीज़ों का आपको एक पंचामृत बना लेना है। क्या तो आप अलग अलग करके भी अभिषेक के लिए रख सकते हैं, नहीं तो आप सभी चीज़ें एक ही पात्र में आप मिक्स कर सकते हैं। तो 2 आपको दिए ले लेने हैं। ध्यान से याद करके, घी के दीपक की आवश्यकता होगी आपको। 2 दिए ले लेने हैं। एक आपको दिया जला के प्रज्वलित करके आपको वहीं पे रख देना है, और दूसरे दिए से हम भगवान जी की, शिव शंकर भोले पार्वती की हमको आरती करनी है। तो 2 दीपक आपको ध्यान करके अवश्य से ले लेने हैं। फिर हमको आवश्यकता होगी कपूर की। तो ये भीमसेन कपूर है, तो इसकी आपको आवश्यकता होगी। यही वाला कपूर आपको अवश्य लेना है। हमको आरती करने के लिए, आरती कैसे करेंगे, लौंग की आवश्यकता होगी। तो लौंग को हमको कपूर में डालकर जलाना है। इन सब चीज़ों का आपको आवश्यकता होगी। ये सभी चीज़ें याद करके आपको ले लेनी है। तो पूजा की सामग्री जो हमें रहती है वो सभी हमने आपको बता देती है। अब आती है अभिषेक के लिए बेल,
फल फूल की आवश्यकता होगी, तो वो सब मैं आपको अब दिखाने वाली हूँ। तो हम अमरूद भी ले लेंगे, अमरूद भी ले सकते हैं, कोई सा भी फल आप ले सकते हैं। बेर हो गए, बेर महाशिवरात्रि पर चढ़ाए जाते हैं। तो देखिए, धतूरा आपको अवश्य लेना है। अगर आपको धतूरा का फूल मिल जाता है तो वो भी अच्छी बात है, धतूरे का फूल ले लें, नहीं तो आप धतूरा भी आपको मिल जाएगा, वो ले लें। क्योंकि शिवरात्रि वाले दिन मंदिर के बाहर ही बैठे रहते हैं ये सब चीज़ें ले करके, तो आपको ध्यान से ये सब चीज़ें ले लेनी है। तो शमी पत्र रख ले आप, 7 भी शमी पत्र रख सकते हैं, 11 भी शमी पत्र रख सकते हैं, 51 भी आप शमी पत्र रख सकते हैं। जितनी आपकी इच्छा हो उतने आप शमी पत्र ले लें। फिर आपको बेल पत्र ले लेने हैं, तो बेल पत्र आपको अवश्य से ध्यान से आपको लेके रखने हैं और शिवरात्रि पे शिवलिंग पे आपको चढ़ाने हैं। तो बेलपत्र आप 51 भी ले सकते हैं, 21 भी ले सकते हैं, 7, 11 जितनी भी आपकी इच्छा हो, 5 बेलपत्र भी आप ले सकते हैं। फिर आपको आक्का बोलते हैं, आक्का या आंकड़े के पत्ते होते हैं, तो अगर आपके पास फूल हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप आंकड़े के पत्ते भी आपको ले लेने हैं। तो आपको 7 लाल फूल लेने हैं। तो ये याद रखना कि 7 आपको लाल फूल लेने। लाल फूल आप कोई से भी ले सकते हैं, अगर आपके पास गुलाब के फूल हैं तो गुलाब के फूल रख लें, नहीं तो आप कोई से भी लाल फूल आप ले सकते हैं। आपको 5 या 7 सफ़ेद फूल लेने हैं, तो सफ़ेद फूल भोले शंकर को अति प्रिय है। यदि आंकड़े के फूल हैं वो भी अच्छी बात है, नहीं तो कोई से भी आप 7 सफ़ेद फूल ले सकते हैं। तो फूल लेने के बाद आपको, क्योंकि देखो भोले शंकर भाव के भूखे हैं, तो आपके बेल पत्र और फल फूल से ही वो खुश हो जाएंगे, और प्रेम भाव श्रद्धा ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और फिर आपको फल ले लेना है, फल आप कोई सा भी ले सकते हैं जो भी आपके पास हो, नहीं तो आप शिवरात्रि पे बेर का अधिक महत्व होता है, तो आप 7, 11, 21 बेर आप भोले शंकर को चढ़ा सकते हैं, 14 बेर भी आप भोले शंकर को चढ़ा सकते हैं। तो फिर आपको एक आवश्यकता होगी एक शिवलिंग की। तो आप, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप उसका अभिषेक पूजन कर सकते हैं, नहीं तो आप मंदिर में भी जाकर पूजा अभिषेक कर सकते हैं। यही सब सामग्री की आपको मंदिर में भी आवश्यकता होगी अगर आप मंदिर में करते हैं। अगर अगर आप घर पे करते हैं तो घर पे भी इन्हीं सब चीज़ों की आवश्यकता होगी आपको। आप इसी से अभिषेक करें और शिवलिंग पे ये सभी चीज़ें आप चढ़ाएं प्यार से। देखिए फ्रेंड्स, इस दिन पार्थिव शिवलिंग का बहुत अधिक महत्व बताया गया है, तो आप पार्थिव शिवलिंग का अवश्य निर्माण कर ले। पहले आप अपने गमले की मिट्टी ले लें या बगीचे की मिट्टी ले लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल छिड़क के आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने घर के शिवलिंग में भी ये सब पूजा सामग्री के साथ आप अभिषेक कर सकते हैं शिवलिंग का, भोले शंकर जी का। मंदिर में भी जाके कर सकते हैं जैसे मैंने आपको अभी बताया है। और आप पार्थिव शिवलिंग का आपको, अगर आप पार्थिव शिवलिंग पे कर रहे हैं तो आप महाशिवरात्रि वाले दिन पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद उसका विसर्जन आप अगले दिन भी कर सकते हैं। पूरी रात भी आप उस पार्थिव शिवलिंग को रख सकते हैं। अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो देखिए फ्रेंड्स, उसका विसर्जन करना अति आवश्यक होता है। आप पूजा करके उसके बाद आपको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन अवश्य करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यह महाशिवरात्रि की पूजा सामग्री व्रत की लिस्ट है जो मैंने आपको बताई है, किस तरह से आपको व्रत रखना चाहिए, किस तरह से आपको शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए और क्या क्या की चीज़ें आपको आवश्यकता होगी। ये सभी सामग्री मैंने आपको बताई है, और ये सभी सामग्री प्रदीप मिश्रा जी के मुख अरविंद से ही बोली हुई है, मैंने सिर्फ आपको बताई हुई है। तो आप पूजा अभिषेक इसी तरह से कीजिए, जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। हर हर महादेव। हैप्पी महाशिवरात्रि।